बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में चोर चोरी करने के लिए हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके और हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुनकर इंसान का अक्ल दंग रह जाता है। आइए आज हम आपको एक ऐसी ही अजीब और अनोखे तर्ज की चोरी का किस्सा सुनाते हैं। एक दफ़ा एक नहायत शातिर और माहिर चोर ने चोरी की खातिर महंगा लिबास ज़ेब तन करके मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख जैसा हुलिया बनाया और शराब बाज़ार में सिनार की एक दुकान के अंदर चला गया। सिनार ने जब अपनी दुकान में नहायत ही रईस शख्स को देखा तो इसको अपनी दुकान की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफे का एहसास हुआ। सिनार ने आगे बढ़कर शेख का इस्तकबाल किया। शेख के बहरूप में चोर ने कहा, आपसे आज ख़रीदारी तो ज़रूर होगी, मगर इससे पहले बताएं, क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप अपनी सखावत से हमारे साथ मस्जिद बनाने में हिस्सा डालें? इस नेक काम में आपका हिस्सा ख्वाह एक दरहम ही क्यों ना हो। सिनार ने चंद दरहम शेख के हवाले किए ही थे कि इसी असना में एक लड़की जो दर हकीकत चोर की हम पेशा थी, दुकान में दाखिल हुई और सीधी शेख के पास जाकर इसके हाथों को बोसा दिया और इल्तिजाया लहजे में अपने और अपने अहल व अयाल के लिए खैर व बरकत की दुआ के लिए कहा। सिनार ने जब यह मंजर देखा तो इससे रहा ना गया और मज़द खाना लहजे में कहने लगा, ए मोहतरम शेख, लाइल्मी की माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं है। लड़की ने यह सुनकर ताजुब का इजहार किया और सिनार से मुखातिब होकर कहने लगी, तुम कैसे बदनसीब इंसान हो। बरकत, इल्म, फजल और रिज़्क़ का सबब खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया है और तुम इसे पहचानने से कासिर हो। लड़की ने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये फला इलाके के मशहूर व मारूफ शेख हैं, जिन्हें खुदा ने कसरत, इल्म, दौलत की फरावानी और हर किस्म की दुनियावी नेमतों से मालामाल कर रखा है। इन्हें इंसानों के भले के सिवा किसी चीज़ की हाजत नहीं है। लोग इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। सिनार ने शेख से माफ़ी मांगते हुए कहा कि शेख साहब, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरा सारा वक्त इस दुकान में गुजरता है और बाहर की दुनिया से बेखबर रहता हूँ, इसलिए अपनी जहालत की वजह से आप जैसी बरगज़ीदा हस्ती को ना पहचान पाया। शेख ने सिनार से कहा, कोई बात नहीं, इंसान ख़ता का पुतला है। गलती पर नादिम होने वाला शख्स खुदा को बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, अभी मेरा ये रुमाल ले लो और 7 दिन इससे अपना चेहरा पूंछते रहो। 7 दिनों के बाद ये रुमाल तुम्हारे लिए ऐसी बरकत और ऐसा रिज़्क़ ले आएगा जहाँ से तुम्हें तवक्को भी ना होगी। जौहरी ने पूरे अदब व एहतराम के साथ रुमाल लिया, इसे बोसा दिया, आंखों को लगाया और अपना चेहरा पोंछा, तो ऐसा करते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके गिरते ही शेख और इसकी दोस्त लड़की ने सिनार की दुकान को लूटा और वहाँ से फ़ौरन रफू चक्कर हो गए। इस वाक़े को जब 4 साल गुजर गए और सिनार रो धो कर अपना नुकसान भूल चुका था, तो 4 साल के बाद पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 एहलकार सिनार की दुकान पर आए। इनके साथ वही चोर शेख था जिसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी। सिनार इसे देखते ही पहचान गया। एक पुलिस वाला सिनार के पास आकर पूछने लगा, क्या आप इस चोर को जानते हैं? क्योंकि आपकी गवाही से ही काजी इसे सज़ा सुना सकता है। सिनार ने कहा, क्यों नहीं, इसने फला तरीके वारदात से मुझे बेहोश करके मेरी दुकान लूट ली थी। पुलिस वाला शेख के पास गया और इसकी हथकड़ी को खोलते हुए कहने लगा, तुमने जिस तरह दुकान लूटने का जुर्म किया था, ठीक इसी तरह वो सारी कार्रवाई दोहराओ, ताकि हम तरीके वारदात को लिख कर गवाह समेत काजी के सामने पेश करके तुम पर फर्द जुर्म आयद करवा सके। शेख ने बताया कि मैं इस तरह दाखिल हुआ और ये कहा और मेरी मददगार लड़की आई, इसने फला बात की, फिर मैंने रुमाल निकाल कर दुकानदार को दिया। पुलिस वाले ने जेब से एक रुमाल निकाल कर शेख को थमाया। शेख ने सिनार के पास जाकर इसी तरीके से इसे रुमाल पेश किया तो पुलिस वाला सिनार से कहने लगा, जनाब, आप बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रुमाल को चेहरे पर पहरे जैसे इस दिन पहरा था। सिनार ने ऐसा ही किया और वो फिर बेहोश हो गया। शेख ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लूट ली, जिन्होंने पुलिस वालों का भेस बदल रखा था। आज हमारे मुल्क का बिल्कुल यही हाल है। हर 4 साल बाद चोर भेस बदल कर हमारे पास आता है और चिकनी चिपड़ी बातों से मुल्क और आवाम का सामान लूट कर पतली गली से निकल लेता है। हर दफ़ा एक नया मंजर, नया लिबास, नया बहरूप, नई शक्ल और नया हर बात, जिससे आवाम धोखा खाकर इत्तेबार करती है और आखिर में मुहाफिज व समेत निकलता वही चोर।